आज अपन रीजनिंग का कॉमन कोडिंग है ना, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। जैसे आपके सामने है टिक सिम रिम, ये लिखा हुआ है। इसके सामने लिखा हुआ है आम और संतरा। यहाँ पे टिक का मतलब आम ऐसा नहीं होता है ना। अपने को इसके कोड देखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले नंबर पे वो लिखा है टिक लिखा है तो उसका आम ही होगा। लेकिन उनने आपको एक पूरा बेस बना के दिया हुआ है, इससे आप इसकी कोडिंग निकाल सकते हो। इससे आपको 5 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। वो 5 क्वेश्चन आपके पूरे सही होंगे, लेकिन कब? जब आप इसकी पूरी प्रॉपर कोडिंग बना लोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला क्वेश्चन पढ़े और फिर कोड निकाल रहे हो, फिर दूसरा पढ़ोगे, फिर कोड निकालोगे, तीसरा पढ़ोगे, फिर कोड निकालोगे। सबसे पहले आपको 1 मिनट से लेके 1.25 मिनट के अंदर में आपको ये पूरे इसके कोड निकाल लेना है। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर में टिक लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर में टिक लगाओ। 2 क्वेश्चन मैंने सिर्फ सैंपल के लिए हूँ, तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो डायरेक्ट अपन उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले अपन सीखेंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टिक, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सिम, उसके बाद में रिम। अब यहाँ पे देखो, रिम यहाँ पर भी है और रिम यहाँ पे भी है। दोनों में कॉमन क्या है? संतरा। तो दोनों में कॉमन क्या है अपना? संतरा। ठीक है, यहां से संतरा अपने को दोनों में कॉमन मिल गया। ठीक है, तो रिम का अपने को क्या पता चल गया? संतरा। फिर उसके बाद देखो निक आ रहा है। निक टीयर रिम हो गया। फिर उसके बाद क्या है? फिट है। टिम हो चुका है अपने पास में। टिम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। टिम आ गया। फिर टी यू आर आ गया है अपने पास में, टी यू आर आ गया। फिर पिट है लिखा। लिट मिट नहीं लिखा हुआ है अपने पास में। उसके बाद में लिट हो चुका है। निक हो गया है। और चिट। निक 2 बार हो गया। अच्छा, निक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टिक और कहां पे है। तो पहला टिक ये है। दूसरा आपको टिक और कहां पे दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सिम यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं और सिम दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब संतरा तो हो गया। तो टिक और सिम, इसका आम और, तो टिक का क्या हो सकता है? आम हो सकता है या फिर और हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा क्या? नहीं, या तो आपका आम होगा या तो और होगा। सिम के बारे में भी आप देखोगे तो सिम का भी आपके पास क्या है? आम और आम और, तो इसका भी या तो आम होगा या तो और होगा। कहीं और आपको सिम दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद आते हैं निक में। निक कहाँ दिख रहा है? एक ये आपको निक दिख रहा है और दूसरा ये निक। यहां पर क्या है? संतरा नहीं, अमरूद। यहां पर अमरूद दिख रहा है आपको और यहां पर भी अमरूद दिख रहा है। तो निक का क्या हो गया? अमरूद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? टी यू आर। अब टी यू आर है ना, टिम हुआ है क्या अपना? टिम कहाँ पे है? एक जगह। और यहाँ पे पिट है। पिट और कहाँ पे है? ये पिट है। ये भी पिट है और ये भी पिट है। तो क्या आ रहा है इसमें? सेव। यहाँ पे भी सेव है और यहाँ पर भी सेव। तो पिट का क्या हो गया अपना? सेव। पिट का क्या आ गया? सेव। है कहीं और दिख रहा है क्या? ये है।
तो यहां पर भी है और यहां पर भी। ये किसका है? लिट। तो लिट का क्या मिले हमें? है। तो और अपने को ये समझ में आ गया कि मिट का क्या होगा? मीठा। एक ही छूटा है ना, तो मिट का क्या होगा? मीठा। है ना। फिर चिट का क्या हो जाएगा? सस्ता। कौन सा वाला? टिम, हाँ हो सकता है। हाँ ये वाला हो सकता है, टिम होगा। देख लेते हैं। नहीं, उसमें टिक ही दिया हुआ है। हाँ, टिक वो उसका, वो ये संतरा, आम और संतरा ही आएगा, ऑप्शन में आएगा वो। हाँ, और क्या है अपने पास? अच्छा, दोनों जगह टिम टिम, तो ये टिक होना चाहिए फिर। टिम की जगह टिक होना चाहिए। टिम टिम, इसकी जगह टिम होना चाहिए, है ना। हाँ, तो क्योंकि दो जगह आम आ रहा है ना अपने पास। हम्म, ये वाला जो है, इसकी जगह क्या है? टिम। तो दोनों का आम आ गया आपका। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी उसमें। तो टिम का क्या मिल गया हमें? आम। और क्या छूट रहा है? सिम। सिम का क्या होगा? और हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ऊपर अपने लिख दिए थे ना। सिम का हो जाएगा और। ठीक है। अब टी यू आर का क्या होगा? नहीं, है ना। इसका, ये दोनों का बन गया अपना आम और आम। ठीक है। अब ऐसे कोड बन गए आपके। ये कोड आपको मुश्किल से 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में आपको कोड फाइंड कर लेना है। 5 क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन पूछ ले कि सस्ता सेब, सस्ता सेब मीठा है। क्या पूछ लेगा वो? कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। सस्ता सेब मीठा है। सस्ता सेब मीठा है। अब इसका कोड क्या बनेगा? तो सस्ता के लिए अपने पास में क्या है? चेक। तो आप बोलोगे इसमें कोड जो बनाएंगे अपन, चेट। सेब के लिए क्या है? पेट। मीठा के लिए क्या है? मीट। और हाई के लिए क्या है? लेट। लेकिन ये इसी फॉर्मेट में रहे, ये जरूरी नहीं है। वो आपको मिट पिट चिट लेट भी बोल सकता है, लेट पिट चिट मिट भी बोल सकता है। इसको वो सफल कर सकता है, मतलब आगे भी और पीछे भी, है ना। लेकिन आपको देखना है क्या ये चारों जिस सेंटेंस में होंगे वही आपका आंसर होगा। आया समझ में? तो एक बार कोड आ गया, है ना। अब जैसे अगर उसने बोला कि संतरा और आम है, संतरा और आम है, तो संतरा का रिम, और का सिम, आम का टिम, लिट का है। ये चारों जिस जगह पे दिखेंगे वही आपके आंसर होंगे। आया समझ में? तो ये कोडिंग है, ये कोडिंग बैंकिंग में आती है। अभी एसएससी में भी स्टार्ट कर रहा है ये, है ना। तो 5 नंबर बैंकिंग में इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस का रहता है कि जैसे आपके पास अगर मान लो कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जैसे आपके पास अगर आप आरआरबी पीओ का देखोगे तो उसमें 40-40 मार्क का रहता है। 40 मार्क का मैथ्स रहेगा, 40 मार्क का रीजनिंग रहेगा। तो वो 40 मार्क, एक एक क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन नहीं दे सकता ना वो, तो वो बंच बनाता है 5-5 क्वेश्चन के
बंच रहेंगे। मतलब आपने वो एक चीज को क्रैक कर लिया, मतलब आपके 5 नंबर बन गए, है ना। इसलिए ये अपने को पेयर में अपने को याद रखना पड़ता है। अल्फाबेटिकल जो अपन ने जो चीजें देखे थे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में भी 5 नंबर का सेट आता है पूरा, है ना। लेकिन कुछ अगर मान लो कि जो दूसरे एग्जाम्स है, जैसे रेलवे हो गया, तो रेलवे में 30 ही मार्क की रीजनिंग आएगी, तो उसमें 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन एक साथ नहीं दे सकता वो। तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स बहुत हो गया, उससे ज्यादा का वो नहीं देगा, सिंगल सिंगल मार्क्स, लेकिन वो क्वेश्चन भी इजी रहेंगे। रेलवे में तो अभी ये कर दिया था कि एक एक मार्क्स के पजल दे दिया था उसने, मतलब एक पजल सॉल्व करो, उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, एक ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन पजल भी इजी रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। जो लोग बड़े हाई लेवल के पजल सॉल्व करते हैं उनके लिए वो पजल वैसे भी 25-30 सेकंड में सॉल्व होने लायक रहता है, क्वेश्चन पढ़ के खत्म हो, पजल सॉल्व है, ऐसे पजल रहते हैं उसमें भी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, 213 टी इज हॉट, 213 टी इज हॉट। अब इसमें अपने को कोड देखने कौन से नंबर का क्या होगा। अब आपके पास 3 है, क्या आ रहा है, इज दिख रहा है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, तो आपको 3 का क्या मिल रहा है, 3 नंबर लिख लेते हैं पहले अपन, है ना। 2 है आपके पास, 1 है आपके पास, और 3 है आपके पास, फिर 4 है, 5 है, 6 है, क्या कहीं नहीं है, 7 है ना। अब 3 का आपको क्या मिल गया, क्या नंबर मिल रहा है, इज, तो 3 के लिए आपको मिल गया इज। फिर आपको क्या दिख रहा है, 5, है ना। 2 कॉमन दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, 1 कॉमन दिख रहा है, ये 1 है, तो 1 क्या है, हॉट, है ना। 1 क्या है, हॉट, तो 1 का मिल गया आपको हॉट। अब 1 और 3 दोनों हो गए आपके, 2 बच रहा है, तो 2 का क्या होगा, टी। इसके बाद 4 में आते हैं, 4 कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं, 5 दिख रहा है, क्या है, कोल्ड, तो 5 का क्या हो गया, कोल्ड, 5 का कोल्ड। इसके बाद यहां पे क्या बच रहा है आपके पास, कॉफी, तो कॉफी किसका होगा, 4 का। 7 का क्या बन जाएगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ कोल्ड का क्या नंबर है। पहला क्वेश्चन आसान पूछ सकता है कि कोल्ड का क्या नंबर है ना। टी एंड कॉफी इज हॉट, है ना, एंड नहीं है ना इसमें, हाँ, टी एंड कॉफी इज हॉट, टी एंड कॉफी इज हॉट। पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि आप बोलोगे सर उसने एंड का तो हमको कहीं सिंबल ही नहीं दिया, तो जिस ऑप्शन में न्यू सिंबल होगा, जो यहां जो मतलब न्यू नंबर देगा, वो इनमें से कोई नया नंबर देगा, तो आपको टी का तो मिल जाएगा, टी का हो गया 2, फिर आपको कॉफी का भी मिल जाएगा, आप बोलोगे 4, फिर आपको इज का भी मिल जाएगा 3, आपको हॉट का भी मिल जाएगा 1। कोई एक नंबर होगा, कोई एक सीरीज होगी जिसमें 2 4 3 1 तो होगा, लेकिन साथ में एक नंबर और होगा जो यहां पे नहीं होगा, तो हो सकता है वो 6 दे दे। अगर आपसे बोलता है कि 6 4 3 1 2, तो आपको पता है कि 6 मेरे यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एंड के लिए क्या यूज करने का, वो 6, भले ही उसने कोड में नहीं दिया हुआ है, ऐसा आया हुआ है एग्जाम में। तो अपने को कैसे पहचानेंगे, अपन छोड़ तो नहीं सकते ना कि भाई हमारे पास कोड नहीं, तो कैसे पहचानोगे कि जो कोड उसने नया दिया है वही होगा, इनमें से कोई यूज नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है ना कि नहीं है, 6 के एंड होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि वो यहां नहीं है ना, तो जो यहां नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। वह घर गया, फिर से यहाँ पे 3 नहीं है ना, 5 है क्या, है, 7 है क्या, नहीं है, तो 2 ऑप्शन आएंगे इसमें, 2 है। चलो पहले अपन देख लेते हैं किसका,
पांच का क्या आएगा? पांच का क्या होगा? घर। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद दो है, दो का कितना हो जाएगा? बहुत। इजीली दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इजीली दिख पा रहा है ना? हाँ, दो हो गया। एक है क्या कहीं पे? नहीं है। आठ है क्या? नहीं। यहां से क्या मिल जाएगा? पांच हो गया, एक बच गया यहाँ पे। एक का क्या होगा? ठीक है, दो हो गया। छह नहीं है यहाँ पर। प्यारा दृश्य। अब ये आठ और छह, आठ और छह, और क्या बच रहा है अपने पास? तीन और सात। तीन और सात। अब तीन और सात का क्या होगा? या तो वहां हो सकता है, या तो गया हो सकता है। और वैसे ही छह और आठ का क्या होगा? या तो प्यारा होगा, या तो दृश्य होगा। होगा नहीं होगा? अब क्वेश्चन इसमें से ही बना सकता है वो, कि घर बहुत प्यारा, घर हाँ, दो नहीं आ गया ना इसमें। है नहीं दिया ना कहीं पे इसमें? नहीं दिया है। क्या बना सकते हैं अपन इसमें? वह घर गया। अगर अपन जैसे बोलते हैं, वह घर गया, वह घर गया। अब गया के लिए आपके वह और गया दोनों है ना इसमें। वह पे भी नहीं आएगा, दोनों एक ही जगह से हो जाएगा। कोई एक ही लेगा वो। जैसे एक ऑप्शन आपको बताएगा, इसमें है का नहीं है ऑप्शन, लेकिन अगर क्वेश्चन आया इसमें तो, जैसे यहाँ पर आपके पास दो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है किसी ऑप्शन में वो एक ही का यूज करेगा। जैसे सिर्फ वह का यूज कर रहा है और ऑप्शन में तीन दिया हुआ है। हो सकता है कि उसने वह बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर। अब उसने अगर मान लो कि कोई एक ऑप्शन दिया है जिसमें उसने सिर्फ तीन का यूज किया है ना, और बहुत के लिए तो दो, और सुंदर के लिए एक। अगर ऑप्शन दे दे रहा है वन, टू, थ्री, और ये एक ही ऑप्शन है, ये क्या है? एक ही ऑप्शन है, तो आपके पास तीन का वह होने की संभावना है या नहीं है? है ना? हाँ, अगर तो आप ये लिख सकते हो। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट अगर पूछता है, अगर वो सेंटेंस बना के पूछ रहा है तो आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर वो स्ट्रेट पूछ रहा है, स्ट्रेट क्या पूछ रहा है? कि वह के लिए कोड क्या होगा? ठीक है, पहले नंबर का ऑप्शन वह, सॉरी, क्या था? तीन और सात ना? तीन। दूसरे नंबर का ऑप्शन सात। तीसरे नंबर का ऑप्शन तीन या सात। चौथे नंबर का ऑप्शन तीन और सात। क्या आंसर होगा? कौन सा होगा? थर्ड नंबर का होगा, है ना? क्योंकि वह के लिए कोई एक ही कोड हो सकता है। डेफिनेट थ्री बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। डेफिनेट सेवन बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तीन और सात आप बोल रहे हो कि वह के लिए तीन भी कोड है और सात भी। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या कि तीन भी है और सात भी? नहीं दिख रहा। तीन और सात दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जरूर बता रहा है कि या तो तीन होगा या तो सात। तो यहां पे कौन सी कंडीशन आ रही है? आइदर और वाली। ठीक है, तो जब भी अगर मान लो आपके पास दो ऑप्शन रहे, तो एंड वाली सीन नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? और वाला। या तो ये होगा या तो वो होगा। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, ट्राई।
ठीक है, कुछ छूटा? एक बार आपके कोड आ गए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? व्हाट इज द कोड ऑफ स्कोर? व्हाट इज द कोड ऑफ स्कोर? क्या होगा स्कोर का कोड? क्या होगा स्कोर का? लाइन है LA। आया समझ में? डाउट है किसी को अल्फाबेट्स निकालने में? ठीक है, कॉमन कोडिंग है ये। आपके पास जो अल्फाबेट्स दिए रहेंगे उससे आपका एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में जो वर्ड्स रहेंगे, है ना, यहाँ पे जो वर्ड्स रहते हैं ये मीनिंगलेस रहते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। क्योंकि वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? पढ़ के देखो क्या लिखा है। तू जा का हु फा का जा जू, साउंड कैसा आ रहा है? चाइनीज टाइप आ रहा है थोड़ा सा, है ना, इसलिए आप इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। वो अपने ही नाम दिए हैं ऐसे ही समझने के लिए। जैसे अपने बोले चाइनीज कोडिंग तो आपके दिमाग में एक पैटर्न आ जाता है कि भाई सवाल कैसा होगा, है ना। जैसे आप गए आपके फ्रेंड से पूछे रीजनिंग में क्या पूछा था, उनने बोले चाइनीज कोडिंग, तो आपके समझने के लिए काफी था कि भाई सवाल कैसा आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अगला वाला देखो, व्हाट इज द कोड ऑफ प्रोवाइड? प्रोवाइड का क्या है? HU, प्रोवाइड का ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द कोड ऑफ, दो डबल बार आ गया प्रोवाइड, है ना। हाँ, विद, अच्छा प्रोवाइड ऑफ मैक्सिमम, सॉरी, प्रोवाइड ऑफ मैक्सिमम। क्या होगा प्रोवाइड ऑफ मैक्सिमम का? कौन सा होगा? ABCDE, कौन सा है? ए? हाँ? अच्छा लिखे नहीं, कोड नहीं निकले आपके? अच्छा दिख नहीं रहा था, ये देखो। तो मैं जो लिख रहा था वो कॉपी कर रहे थे क्या आप? तो यहां से तो दिख रहा था ना। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा ना। लिख लो, फट से लिख लो। रीजनिंग थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है, इसमें दिमाग लगता है ना, दिमाग में जोर भी आता है थोड़ा सा, अगर सही तरीके से किया। और पजल तो और अच्छे हैं, है ना। अगर रात में कभी बहुत नींद आ रही होगी, एक बार पजल सॉल्व करने बैठ जाओ, पूरी नींद उड़ जाएगी आपकी। और सबसे बोरिंग है मैथ्स। नहीं है? मैथ्स अच्छी कब है पता है क्या? जब आपको बनने लगेगी। नहीं बन रही है ना, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैथ्स एक बार बनने लगी तो नशा है मैथ्स, पागल हो जाते हैं सवाल करने के लिए। मतलब इतने वो है कि अगर मान लो आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया और गलती से अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा और आपसे नहीं बन रहा है, रात में नींद नहीं आएगी आपको। सवाल वो दिमाग में, रात में नींद में आपके दिमाग में रहेगा और पूरा सवाल एग्जैक्ट रहेगा। अब जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरे को मैथ्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। कभी अगर मान लो कि मैंने कहीं क्वेश्चन देखा, है ना, अब मेरे पास में पेन कॉपी है नहीं, मेरे दिमाग सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के मैं दिमाग में याद कर लूंगा और फिर मन ही मन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहूंगा। बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बन गया तो फिर परेशानी मेरे लिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में वो सवाल है। और कभी ना कभी, और मैक्सिमम क्या होता है, जैसे खाना खा के सोए, सोने के 10-15 मिनट के बाद ना वो सॉल्यूशन दिमाग में आता है उसका, इसको ऐसे करना था। पहले जब मैं ये चीजें बताता था तो सब लोग बोलते थे कि ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैं जब जिस समय पढ़ाई करता था तो मेरे को स्टार्टिंग का समय था तो नहीं बनते थे, लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया था तो रात में सोए। और मेरी आदत थी कि जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था पूरा, तो मेरे पास में मेरा बेड था, उस बेड में पूरा पढ़ाई का सामान मैं आसपास रखता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को इतनी भी मेहनत नहीं करना है कि उठ के मैं स्टडी टेबल तक जाऊं, इतनी भी नहीं करना है। सो के उठा सुबह, सुबह सो के उठने के बाद ब्रश करने नहीं जाता था, उठने के बाद आधा एक घंटा पहले पढ़ूंगा, उसके बाद ब्रश करने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उठ के ब्रश करने गया तो फिर चाय पीने की इच्छा होगी,
फिर चाय पीने की इच्छा होगी तो बोलेंगे अब नाश्ता कुछ गरम गरम बन रहा है तो वो भी खा लो। और उस चक्कर में 1.5 से 2 घंटे कैसे खत्म होते हैं वो पता नहीं चलते हैं। तो मेरे सबसे मैंने एक आदत बना लिया था कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं 12 से 14 घंटे पढ़ता था। तो पढ़ाई का टाइम कैसे था, मेरा वेस्टेज टाइम पूरा खत्म था। मैं खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरे को 1 घंटे सोना है। अपने बेड में खाना खाऊंगा, थाली भी ले जाके नहीं रखता था, थाली को वहीं बाजू में रख दिए, नींद आ रही है सो गए। उठने के बाद मैं फ्रेश होने नहीं जाऊंगा, नींद खुली वहीं कॉपी खोले और पढ़ना शुरू। तो जब ऐसे टाइम को यूटिलाइज किया तब पता चलता था कि मेरा 10 से 12 घंटे की डेली पढ़ाई बहुत स्मूथली हो रही है, 8 से 10 घंटे में सो भी रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं थे। जितने समय में बैठा हूँ उस समय मेरे हाथ के पास में कहीं ना कहीं आजू बाजू में कॉपी पुस्तक पेन वगैरह हमेशा होंगे। पेन और एक मेरा पैड था, वो हमेशा पास में रखता था, जहां कोई क्वेश्चन दिखा, और दूसरा मोबाइल भी था। तो उस समय नेट उतना 2017 की बात है, तो जियो नया नया आया था तो उतना यूज में नहीं करते थे, तो व्हाट्सअप यूज करते थे और यूट्यूब वगैरह नहीं था। तो मेरा एक ग्रुप था, उसमें 256 एस्पिरेंट्स थे ऑल इंडिया के। कोई केरल का था, कोई कर्नाटक का था, कोई तमिलनाडु का था, कोई असम का था, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग थे। तो ये लोगों की एक आदत थी कि ये लोग ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करते थे। तो मेरा काम था कि ग्रुप में क्वेश्चन आया है तो उसका सोल्यूशन मेरे को ग्रुप में देना है, मतलब किसी ने भी कोई सवाल पूछा तो मेरे को बताना है। तो ऐसे करके हम लोग ग्रुप में अपने आप 2-3 लीडर बन गए थे, मतलब किसी ने बनाया नहीं था, वो ऑटोमेटिक बन गए कि किसी ने सॉल्यूशन भेज दिया, कभी मैंने सॉल्यूशन भेज दिया, कभी किसी ने, तो ऐसे 2 से 3 लोग थे। तो एक मैं था जो टाइप करके भेजता था, मतलब जो स्टेप्स होती थी ना, मैं वो स्टेप टाइप करता था। मैं ऐसे लिखता था कि पहले इसका इसमें गुना करो, फिर इसको इसमें भाग दो, फिर इसका ऐसे करो, आपका आंसर ये आ जाएगा। मतलब मैंने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया था, मैं सिर्फ प्रोसेस बताता था। एक दिल्ली के थे, वो प्रॉपर पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे। तो हम लोगों को पढ़ाई करने में बड़ा मजा आता था। क्यों? क्योंकि सबको एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन मिलते थे। एक सॉल्यूशन उनको मिलता था बेसिक से सॉल्व करने वाला स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा उनको डायरेक्ट जो आप ओरल कैलकुलेशन करो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब पढ़ाई करते थे ना, तो वो जो दिल्ली वाले थे, मैं उनको जानता भी नहीं था, इनकम टैक्स ऑफिसर है वो दिल्ली में, उन एसएससी सीजीएल पास किए थे उनने। तो हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ नाम से जानते थे, चेहरे से हमने ना कभी फोन में बात किए हैं ना कभी मिले हैं, कुछ नहीं, लेकिन हमारी बहुत अच्छी दोस्ती। हम लोग जब भी बात करते थे सिर्फ व्हाट्सएप में ही बात करते थे, कभी ना उनने मुझे कॉल किया ना कभी मैंने उनको कॉल किया। लेकिन बहुत फ्रेंडली नेचर था हमारा, कभी कुछ चीज रहा तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, मैं भी उनको व्हाट्सएप में रिप्लाई करूंगा, और कंटिन्यू बढ़िया बातचीत करते थे। तो वहां पे जो पढ़ने वाले थे उस वो भी इतने इंटरेस्टेड थे कि कोचिंग क्लासेस कर रहे थे इधर उधर अपने अपने शहरों में। कोई लखनऊ में था, कोई पटना में था, एक कर्नाटक की लड़की थी गांव की, वो कर्नाटक की गांव, उसका क्या नाम क्या था उसका, मीना कुछ ऐसे करके नाम था। तो उसको हिंदी नहीं आती थी, तो हम लोगों की वहां पे बातचीत इंग्लिश में होती थी, क्योंकि साउथ वाले जो थे केरल के कुछ लोग थे उनको हिंदी नहीं आती है, कर्नाटक के 2-3 लोग थे उनको भी हिंदी नहीं आती है, तो हम लोग वहां पे इंग्लिश में बात करते थे। तो वो ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर रही थी, उसने 1-1.5 साल कोचिंग कर चुकी थी। उसके बाद उसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करी, और पूरी पढ़ाई उसने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से की है। मतलब 1 से 1.25 साल तक उसने कंटिन्यू वही व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेजती थी कि मेरे को आज की शीट क्या करना है, मेरे आज से प्रैक्टिस है। तो जैसे अभी मैंने आपको कोड बताया ना, चाइनीज कोडिंग, तो ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपिकों के कोड बन गए थे कि ये चीजें कर लो करके। तो उनको सिर्फ इतना बोलते थे कि 15 क्वेश्चन इसके कर लो, 10 क्वेश्चन इसके सेट लगा लो, 15 क्वेश्चन इसके सेट लगा लो, इंग्लिश का पैराजम्बल के सेट लगा लो। तो डेली के उनको टास्क बताते जा रहे हैं, ऐसे 4-5 लोग थे जो डेली टास्क कंप्लीट करते थे। तो उनने एक आदत बना ली थी कि ग्रुप में जो टास्क आएगा उसको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, मतलब करना है, हल्के में नहीं लेते थे उसको। तो जब उसको 1-1.5 साल के बाद नौकरी लगी तो उन्हें सबसे पहले मुझे रिप्लाई करी कि बोले मैंने 1.5 साल तक कोचिंग करी लेकिन बोले मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई जितनी आपके ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मेरी प्रैक्टिस हुई। मतलब उनने उस ग्रुप को इतना सीरियसली ले लिए कि भाई ग्रुप में अगर कोई चीज बोले हैं करने के लिए तो करना ही है। मैंने अगर बोल दिया कि 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करना है, एक पीडीएफ भेज दिया, तो जितने लोग वहां पे हैं वो जैसे ही देखे वैसे ही करना शुरू। मतलब इतने डेडिकेशन से पढ़ते थे। और जो वह 2-3 लोग थे जो ऑलरेडी बैंक में जॉब करते थे तो वो हमको गाइड भी करते थे। जैसे मेरे 2-3 ग्रुप थे, तो वहां से बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई। अभी फिर कोरोना के बाद से मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छे से और होगी, लेकिन अब उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई और कम हो गई है। मतलब लोग बोलते तो हैं कि ऑनलाइन में एजुकेशन बढ़ गई है,
लेकिन लोगों ने पढ़ने का टाइम उसमें कम कर दिए। मोबाइल उठाते हैं तो सबसे पहले या तो रील आ जाएगी या तो शॉर्ट्स आ जाएगा, उस चीज में चले जाते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में कोई पीडीएफ भेजे हैं, ग्रुप में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। अपने ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन कभी कोई सवाल नहीं पूछता है। पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। तो इससे समझ में आता है या तो उनको सब आता है या पढ़ते ही नहीं है। होता नहीं होता ऐसा? तो इस मजा भी आता है। आप एक बार जब पढ़ना चालू करोगे ना, ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन डालोगे, पूछोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो पढ़ाई की जो इफिशियंसी है वो और बढ़ जाती है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि मुझे बन रहा है तो मैं सामने वालों को क्यों बताऊं। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि मुझे जो बनता था मैंने बांटा हूं सबको, और मेरे को और अच्छा बन रहा है। मतलब मेरे लेवल में कमी कभी नहीं हुई है कि मैं सोचता कि भाई, क्योंकि जिस समय मैं कर रहा था उस समय मैं टीचर नहीं था, उस समय मैं भी तैयारी ही कर रहा था। तो अगर मैं ये सोचता, और मेरा सिलेक्शन वो ग्रुप के कारण हुआ, मतलब मेरे माइंड में ये नहीं था ना कि मैं पढ़ रहा हूँ और ये लोग यूपी के, बिहार के, इन लोग से मैं कंपटीशन करूंगा, मैं क्यों अपनी ट्रिक बताऊं इनको। बहुत सारी मेथड ऐसी थी जो मेरी थी, मेरे को मालूम था कि ये मैंने निकाला हूं, लेकिन मैं उनको बता देता था। मतलब मेरे मन में कुछ ऐसा था नहीं कि भाई मैं क्यों कंपटीशन बढ़ाऊं। इसका फायदा क्या मिला पता है? 2017 में जब पीयू का पेपर सबसे टफ आया था मेंस का, तो उस समय में हमारा ग्रुप था, और हमारे ग्रुप में सारे लोग सीरियस कैंडिडेट थे। पेपर देखिए आए, पेपर देके निकलते से ही सबसे पहले हमका काम रहता था ग्रुप में बताना कि क्या क्या पेपर में आया है। पूरा पेपर लीक। वो तो अभी न्यूज में इतना चल रहा है, पेपर लीक वाला काम है। ये हम लोग 2017 में हो चुका था, और ये सिर्फ हमारे ग्रुप में होता था कि जैसे अब सब अलग अलग स्टेट में है, पहली शिफ्ट में पेपर हो रहा है, सामने वाले ने बता दिया है कि सिटिंग अरेंजमेंट अंदर बाहर दोनों फेस का पूछ रहा है। 8 लोग हैं, तीसरी लाइन से स्टार्ट करना, सॉल्व करना। सामने वाले ने बंदा पेपर देने के आने के बाद वो चीज बता दे रहा है कि इन आउट वाला है, लीनियर आ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट में, वन लाइन आ रहा है, साउथ फेसिंग का आ रहा है। बता दिया हमको, पता दिमाग में। अब हम जब सवाल पेपर देने जा रहे हैं, हमको मालूम है कि क्वेश्चन हमको एक सर्कल का मिलने वाला है, पहले ही जाके बना लिया सर्कल। 4 का मुंह अंदर, 4 का मुंह बाहर। मालूम है जब भी आएगा तो बस बिठालना ही बस है। सामने वाले ने बता दिया कि तीसरी लाइन से पढ़ना, पहली लाइन से सॉल्व करना चालू मत करना, तीसरी लाइन से सॉल्व करना चालू करना। हिंट भी मिल गई। सीरीज के पैटर्न बता देते थे। 5 नंबर आते हैं ना, बता देंगे कि स्क्वायर की सीरीज चल रही है, क्यूब की सीरीज चल रही है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चल रही है, इतने इतने के गैप में आ रहा है। क्या होता है, पेपर को इक्वल रखने के लिए पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रखना पड़ता है। अगर आपकी जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, सेम डिफिकल्टी लेवल सेकंड शिफ्ट में रखना है, और सेम डिफिकल्टी लेवल थर्ड शिफ्ट में रखना है। उस समय शिफ्ट वाइज नया नया था, तो दिमाग लगाने वाले इतने लोग थे नहीं, तो उन्होंने इक्वल करने के लिए क्या करें, तो जो पैटर्न पहले पेपर में पूछ रहे हैं, नंबर बदल के, वैल्यू बदल के वही पैटर्न दूसरे में पूछ लो, और वैल्यू बदल के वही पैटर्न तीसरे में पूछ लो। किस्मत उसकी खराब रहती थी जिसका पहली शिफ्ट में आता था, और सबसे अच्छी उसकी रहती थी जिसका तीसरी शिफ्ट में आता था। तो हमको पता चल जाता था। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, पूछ बता देता था कि 3 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, बस फॉर्मूला रट के चले गए वहां पे, मालूम है 3 साल का तो आ ही रहा है। तो ये उनके साथ होता है जिनने अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, उनको मालूम है कि भाई ये पूछ रहा है, तेरे को फोकस इसी चीज पे करके जाना है ना। तो मैंने जब पेपर करके आया था ना, तो मैंने 3 पजल के सॉल्यूशन तुरंत ग्रुप में डाला था। 3 पजल के 5 दिया 15, और उस समय जो कट ऑफ गई थी वो 200 में से 36 गई थी। और 200 से 36 नहीं, 66 गई थी, मतलब 33%। 33%, 200 में से 66। अब सोचो 66 में वो 15 मार्क्स कितने मायने रखते हैं? रखते नहीं रखते हैं फिर। तो ये चीजें होती है कि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं ना, हमको एक माहौल मिलता है, हमको बहुत सारे नॉलेज मिलता है, नई नई चीजें मिलती है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पे भी ग्रुप है ज्वाइन करो और बढ़िया उसको पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि ज्वाइन कर लिया और फिर उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये वाला बन जाएगा आपको। चाइनीज कोडिंग दिक्कत तो नहीं है, प्रैक्टिस शीट में दूंगा अभी आप लोगों की। 2 शीट मैंने दे चुका हूं ना, एक बार इसको क्रैक करने की कोशिश करो। अब मुझे लिखना पड़ेगा बहुत सारा, मैं बना नहीं पाया था।
इसको करो जब तक। ये लिखो, इसका अगला नंबर क्या होगा बताओ। कोड ब्रेक कर लेना इसके ना। लिख लिए ये। MDH। बताइए। इसका। क्या है पहले का? OSX। ठीक है, कैसे बना? अच्छा, +3 +3 चल रहा है। 6 3 और 3 6 3 9 3 12, ठीक है। ओके। यहाँ पे एक एक प्लस हो रहा है। अच्छा, 1 2 3 चल रहा है ना। पी PQ है ना। जे के बाद 10 और 2 12। एल 15 3 18 17 3 20, ठीक है। इसमें अच्छा माइनस चल रहा है। 3 माइनस मतलब 19 में से है यहाँ पे। जे 10 में से 3 गए तो 7, मतलब गिवन। 16 में से 2 गए तो 14। 17 में से 1 गए तो ठीक है। फिर इसके बाद एफ आएगा। और हम्म और कोई पीछे। एफ कैसे, क्या आया पैटर्न? जी आएगा, चलो जी। पैटर्न पैटर्न -3 +6 -12। कहाँ पैटर्न बन रहा है? +12 पैटर्न कहाँ बन रहा है? -3 कहाँ गया फिर? हाँ, नहीं दिया नहीं ना आगे उसने। एक देना चाहिए था ना उसने। रिवर्स कैसे बताओगे आप? यहाँ पर कुछ देगा तभी तो रिवर्स समझ में आएगा ना। +12 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे -3 +6 -12, यहाँ पे +12, तो फिर रिवर्स बोल रहा है वो। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई।
हाँ, तो वही चीज तो आती है ना उसमें कि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा वो। ये मैंने जो क्वेश्चन लिया उन्हें, ये सब मैंने एग्जाम में आए हुए कॉपी में लिख के रखा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। मैं आदत रहती है कि कुछ भी क्वेश्चन आते थे मैं लिख लेता हूँ। तो मैं वही क्वेश्चन इसलिए लाया, मैंने दिमाग तो लगाया, क्या करा, अपन इतने सारे पैटर्न में दिमाग लगाते थे। कभी कभी चीजें बहुत आसान होती है और हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, ये वाला सब आपको समझ में आया। जो भी कोडिंग आएगा, कोडिंग का सिंपल सा रूल है, नंबरिंग करो, आंसर आ जाता है ना। 90% आपके क्वेश्चन वैसे सॉल्व जाएंगे, 10% ऐसे के लिए छोड़ना पड़ता है जहां पे कोई लॉजिक नहीं होता है, कॉमन सेंस का यूज करना होता है कि भाई क्या दिख रहा है तो मेरे को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही दिख रहा है वहां पे। ठीक है, और है वैसे, बता देता हूँ मैं। करते हैं इसको। अब देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। ठीक है, A/2, 10/B, D/68, 130/E, G/350, क्वेश्चन मार्क। 116 0/H। क्या पैटर्न लगाए? हाँ हाँ हाँ, तो एच तो नीचे आएगा। ठीक है, 10 का इंटू ऊपर में। हाँ, तो नीचे भी 10 का इंटू करोगे तो यहाँ, यहाँ से दो का क्या पैटर्न बन रहा है? ये चल रहा है ना, नंबर का चल रहा है ना, नंबर आएंगे ना, नंबर का पैटर्न दिया ना आपको। ठीक है, एच तक तो बढ़िया पहचान लिए थे, तो आपके 50% में तो आप पहुंच गए, क्योंकि एच वाले दो ही ऑप्शन होंगे। क्योंकि एच तक पहुंच गए तो एच वाले दो ही ऑप्शन होंगे, मतलब 50% आप पहुंच गए। अब वो दो में से क्या हो सकता है, तो देखो, जैसे यहाँ पे 2 है तो आप कोशिश करना कि 2 कैसे बना और यहाँ 10 है ना। तो क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स रहेंगे, नंबर दिए तो नंबर से ही काम करना पड़ेगा। तो एक कैसे बन सकता है, तो आपने बोले कि चलो ये एक होगा, तो दूसरे का रिलेशन कहीं ना कहीं दो से होगा। 2 से 10 कैसे बनेगा? 2 × 5, यहाँ पे 5 का इंटू नहीं हुआ है फिर। यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4, 4 आ गया ना। अरे हाँ, अरे पैटर्न नहीं है इसमें, तो देखो समझ में आ गया समझ में, सी मिसिंग है ना। नहीं, ए का नंबर क्या होता है? एक, 1 का क्यूब प्लस 1, बी का क्या होता है? 2 का क्यूब प्लस 2, डी का कोड क्या होता है? 4, 4 का क्यूब प्लस 4। हाँ, ई का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब प्लस 5, 7 का क्यूब प्लस 7। तो यहाँ पर 8 का क्यूब प्लस
8, 512, 520 है ना, 512 ही होता है ना, +8 मतलब 520/h। यहां से पैटर्न बनाते हैं, तो समझा। तो अब जब भी ऐसी सीरीज रहेगी तो आप चेक करोगे या तो स्क्वायर से या तो क्यूब से। कुछ चीज आपकी प्लस होगी, नहीं तो कुछ चीज माइनस होगी। यहाँ पे या तो कुछ चीज प्लस होगी या तो कुछ चीज माइनस, और वो रिलेटेबल होगी, आप यहीं से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। या तो कोई सीरीज होगी, या तो कोई सीरीज होगी, या फिर कोई एक पैटर्न बनेगा। ठीक है। चलो एक और करके देखते हैं ना। जैसे एक है 2a11, 4d13, 12g17, 48j23। एक और 4by, 6fu, 9jq, 13.5 nm, 13.5 mm। दो प्लस दो, दो दूनी चार, तिया 12, 4 48। पहले तो मिल गया। 11 2 13, 2 4 6, ये भी मिल गया। हाँ, इसका 0.5 है, मतलब कुछ ना कुछ 0.5 हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा या तो ऐड, और अगर ऐड 0.5 हो रहता तो यहाँ पे हुआ रहता, मल्टीप्लाई हो रहा कुछ 0.5। बाकी बी से 2 4, 4 10, 4 4 4 तो चल रहा है। बी बी वाले में तो 4 4 चल रहा है। पहले पहले पहला बता देता हूँ। देखो, 2 4, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 4 48, 48 पंचे 240। मतलब एक नंबर तो आपको मिल गया क्या, 240। एक नंबर आ गया आपके पास 240। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक से डी, मतलब 3 + 3, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, मतलब एम। फिर 11 और 2 13, 2 4 6, 2 4 6 8, तो कितना होगा, 31। आगे समझ में।
समझा? नहीं समझा? दो है, देखो ऐसी जब भी आपके पास ये सीरीज आ रही है, एक पैटर्न देखना है अपने को कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। सभी के सेम पैटर्न नहीं होंगे, कोई पहले का पहले से रिलेट करेगा, है ना, कॉमन सेंस है ना, कि अगर यहाँ पहला दिया है तो ये पहला आगे वाले जो अगला जो नेक्स्ट जो भी आपको दिया होगा उसके फर्स्ट से ही कंपेयर करवाएगा, वो सेकंड थर्ड से करवाएगा क्या? नहीं। तो ये हमारे लिए एक हिंट होती है कि हमको फर्स्ट का फर्स्ट से ही कंपेयर करना है, सेकंड का सेकंड से करना है, थर्ड का थर्ड से ही करना है। ठीक है ना? तो आपने देखे दो, तो दो का किससे कंपेयर करोगे इसमें? चार से। दो से चार कैसे बना? दो प्लस या दो इंटू करके, या तो दो प्लस करके या तो दो इंटू करके। चार से बारह कैसे बना? इंटू तीन करके। एक पैटर्न मिल गया। दो का इंटू करे दो में तो चार, फिर चार का इंटू करे तीन में तो बारह, बारह का इंटू करे चार में तो 48, और चार का इंटू करोगे किसमें? दो तीन चार किसमें इंटू करोगे? पांच में। तो 48 का इंटू पांच में करोगे तो 240, एक नंबर मिल गया। अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 240 है, टिक लगाओ आगे बढ़ जाओ। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत लेके अपन नहीं आए हैं। आए हैं क्या? नहीं। तो हमको और चेक करवाएगा वो। फिर वो बोल रहे हैं कि दूसरा देख लो। तो ए से डी में गए प्लस तीन, है ना, एक एक ए का क्या होता है? एक होता है। डी का चार प्लस तीन, चार और तीन सात, प्लस तीन सात मतलब गिवन सेवन, फिर यहां से प्लस तीन। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी प्लस तीन ही आएगा। तो जे का 10 होता है, तो 10 और तीन 13, 13 किसका होता है? एम का। यहां पे पहुंच गए। अब 240 और एम जहां पे दिखेगा उसमें टिक लगा देना, लेकिन ये दो जगह दिखेगा, तो हमको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा जब चेक करोगे तो 11 और दो 13, प्लस दो प्लस चार, ठीक है, 17 और 6, तो प्लस 6। तो यहां प्लस 6 हुआ तो यहां कितना होगा? प्लस दो चार छ आठ। तो 23 और 8 कितना होगा? 31। बस यहां आके अपनी किस्मत खत्म हो जाती है। यही ऑप्शन में मिलेगा आपको। क्लियर? आया पैटर्न समझ में? एग्जाम देने जाओगे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, श्योर है ये। जितने मैंने आपको अभी अल्फाबेट के जितनी भी चीजें बताया हूं, एग्जाम में उन्हीं में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है, बाहर नहीं आएगा। इसके बाद एक लास्ट पैटर्न और बताता हूं, ठीक है, वो अभी कम आते हैं लेकिन वो भी आ जाते हैं उसमें। और जो मैंने आपको कल पीडीएफ दिया हूं, कितना 48 पेज का पीडीएफ है वो? नहीं, एक पीडीएफ भेजा था मैं ग्रुप में, हैंड रिटन नोट्स वाले मेरे, है ना, उसको बढ़िया गर्म दूध में घोल के पी लेना। उसके बाहर रीजनिंग में कुछ नहीं आएगा। मतलब अल्फाबेट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो मैंने एक ही टॉपिक के नोट्स दिया हूं आपको, है ना। उतना अगर आपने वो जितने 48 पेजेस हैं, उतना अगर आपने अच्छे से समझ लिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो अल्फाबेट से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे दो, पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम दे दो अल्फाबेट से रिलेटेड, उसके बाहर नहीं आने वाला है। एक भी पैटर्न मिस नहीं है उसमें, ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा। जितनी वैरायटी है सारी चीजें। कुछ वैरायटी थी जो इजी थी, जो मैंने आपको नंबर्स में बता दिया था, वो मैंने यहाँ प्रैक्टिस नहीं कराया था, लेकिन वो शीट में दिया था मैंने, है ना। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाहर आपको कहीं नहीं आने वाला। कोई आप ऐसा बोलोगे कि सर आपने तो अल्फाबेट का ही एग्जाम में आया है, नहीं पढ़ा, ऐसा होगा ही नहीं। सारी चीज ए टू जेड उसी में मिल जाएगा। तो उसी के प्रॉपर बढ़िया रीजनिंग की कॉपी में जितना वहां पे लिखा है पूरा कॉपी पेस्ट एज इट इज, वो आपके हो जाएंगे नोट्स। इसके बाद मैंने आपको पीडीएफ दिया हूं, 2 बार पीडीएफ दिया हूं प्रैक्टिस करने के लिए। वो पीडीएफ के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। एक पीडीएफ और दूंगा आज मैं, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। आपका ये अल्फाबेट पूरा क्लियर अच्छे से, ठीक है। अभी हाँ कैट हो रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस 4 और 6 कितना? दो है, फिर इधर 3, फिर इधर 4.5।
अच्छा डबल डिफरेंस ले रहे हैं। ये 1 6.5 तो 13 और 9 20 20.5 नहीं 20 में सिर्फ 20। तो नहीं 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 20 नहीं आएगा भाई, 6.75 20.75 या 22 पॉइंट आएगा। चलो बाकी का और बताओ, नंबर तो चेक कर लेते हैं अपन। हाँ नहीं पेयर है क्या? तो यहाँ कौन आएगा? नहीं नहीं नंबर में नहीं है, नंबर पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ जे और क्यू का 9 से कोई रिलेशन नहीं है। एफ और यू का, एफ का 6 से है, बी का, लेकिन बी और वाई का 4 से कोई रिलेशन नहीं है। तो 2 4 2 +4 हाँ, एक तो माइनस चल रही है, एक प्लस चल रही है। कितना प्लस चल रहा है देख लेते ना। यहाँ कितना प्लस हुआ? 4 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 18 किसका होता है? आर का। तो यहाँ तो आ गया आर, ठीक है। एम 13 और 4 17 17 में और 4 17 4 21 ना, और फिर 4 मतलब माइनस। तो आपको एम से 4 माइनस करना है, मतलब 13 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? 9। मतलब ये रेलवे आर आ गया तो इंडियन ही आ जाएगा फिर तो। हाँ ये तो भला हो गया यहाँ पे अपना। अब बच रहा अपने पास क्या? नंबर। बताओ। 10 10 20 जा रहा है ना आपका? अच्छा 0.25 में भी पहुंच गया आप। ये भी प्लस होते 0.5 पॉइंट प्लस होते चल रहे हैं। अच्छा नीचे भी 0.5 0.5। तो इसमें प्लस हुआ फिर 6 ये दोनों प्लस होती है एंड नेक्स्ट नंबर। इसके नीचे का यहाँ का सीरीज कहाँ है? यहाँ से ऊपर आएंगे ना आप, यहाँ से डायरेक्ट चढ़ा दिए इसको। नहीं 6 छः, ये 4 4 हाँ। तूने 1 प्लस किया 3, ठीक है, मतलब ये दोनों हो गया 3 है, इनका 2 है इसका 3 है, ठीक है, इन दोनों हो गया 1 है, ठीक है, ये 2 और 1 3 है, 3 1 1.5 प्लस किया 4.5, ठीक है, वैसे यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों का गैप 1 है, इन दोनों का गैप 1 तो इन दोनों का गैप ये आएंगे, तो इसमें ये इसमें भी ऐड होगा ना सर, जैसे कि ये है, ये दोनों को ऐड किया मैंने, तो 2 आएगा ना इसका, ये भी ऐड होगा ना, ये एक सीरीज चल रही है, और ये भी ऐड होगा, मतलब ये तीनों ऐड होके यहाँ आएंगे। ये दोनों ये 3.5 ये क्या है? ये कितना 13 है ना? हाँ 13.5 5 4 9 10 नहीं। सो डिफरेंस का डिफरेंस लेते चल रहा एक मिनट देख लेते हैं। 13.5 आ रहा है हाँ। हाँ हाफ प्लस बोल रहे हो आप? हाफ प्लस नहीं होता एक्चुअली, वो होगा फिर 1.5 इंटू होगा। हाफ प्लस की जगह आप उसको ऐसे देखो। देखो एक पैटर्न ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि हाफ कर लिए, तो यहाँ आ गया 2। हाफ ऐड कर रहे हो, इसका हाफ ऐड करे 6 आ गया, इसका हाफ 3 9, इसका हाफ 4.5 ये ऐड कर दिए। इसका हाफ कितना होगा? 6.75, तो 6.75 ऐड किए तो 20.25 ये आएगा। आपका भी हाँ वो आ रहा है, लेकिन आप वो आखिरी का 0.25 नहीं कर रहे हो उसमें, 20 में आके रुक जा रहे हो। ये जो आपने पैटर्न बोले ना कि हाफ ऐड करना है ना, हाफ ऐड करके जो नंबर बनता है वही नंबर उसका 3/2 करने से भी बनता है, या फिर पॉइंट इंटू 1.5 करने से भी बनता है। 1.5 इंटू कर दो। हाँ
इंटू 1.5 करने से भी यही नंबर आएगा आपका, और इंटू कितना है 3/2 करने से भी आपको वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा पैटर्न बन जाएगा आपका। प्रैक्टिस करेंगे तब नंबर आएंगे। ये है ना 20.25 IR इसमें, हाँ आ रहा है, हाँ 20.25 आया। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? एक अगला लास्ट पैटर्न देखते हैं, फिर तो जो है वो सब थेरी थेरी है, और होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सीरीज में जैसे बी सी ए गैप सी बी गैप ए सी सी बी गैप ए सी सी, देखे हो ऐसा कहीं नजर में आया है? ए सी पैटर्न देखे हो ऐसा कहीं पे भी? आ रहे समझ में? क्या आएगा पहले, क्या आएगा? ट्रिपल सी। हाँ, देखो अब ऐसे जब पैटर्न आते हैं ना, पहले समझ लेते हैं कि इनको करना कैसे है। जब भी आपके पास ऐसे पैटर्न आएगा तो आपको दो तीन तरीके के पैटर्न बनते हैं इसमें। सबसे पहले आप ये चेक करो कि इसमें सबसे बड़ा ग्रुप आपको कौन सा दिख रहा है ना? क्या होगा, इसमें गैप होंगे कहीं ना कहीं पे, जो मिसिंग होगा, मिसिंग नंबर। तो आप ये देखो कि कौन सी सबसे बड़ा नंबर है, गैप है जहां पे मिसिंग नंबर नहीं है। तो हम जब देखते हैं तो हमको सबसे बड़ा ये 4 का पेयर दिख रहा है, जिसमें गैप क्या है, दिख रहा है क्या गैप? इनमें गैप दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब 4 का दिख गया। क्या पैटर्न दिख रहा है? ए डबल सी बी, ए डबल सी बी, ए डबल सी बी,
ठीक है, फिर बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे बी के बाद खाली यहाँ पे बी, लेकिन क्या कहीं पैटर्न में कहीं दिख रहा है क्या, बी के बाद कहीं पैटर्न में कुछ दिख रहा है क्या आपको पूरी सीरीज में, बी के बाद सी, तो आपके पास मिल गया ए डबल सी बी सी, 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 ये पैटर्न चलता है ना। तो आपको लिंक कहां से मिल रही है, जो आपका सबसे बड़ा ग्रुप रहेगा उस ग्रुप में देखो क्या पैटर्न बन रहा है, उस ग्रुप से पैटर्न बनाने की कोशिश करो। एक बार आपका बन गया तो आपने देखे ए डबल सी बी सी, ये बी के बाद क्या आएगा कैसे पता चला, सीरीज में कहीं देखना पड़ेगा कि बी के बाद में क्या है। क्लियर है, यहां पे आपके बड़ा पैटर्न क्या दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है, सी डबल बी सी, है ना, यहां पर भी आपके पास आगे, तो ए के पहले ए, सी के पहले क्या है ए, है ना, बी सी, ए सी डबल 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 बी सी, कहां से पैटर्न मिला, एक बड़े ग्रुप को देखे, एक बड़े ग्रुप से पैटर्न समझने की कोशिश किए और उसको बैठा दिए, क्योंकि पैटर्न रहेगा, ये जो सीरीज रहती है रैंडम नहीं है, इसमें आपको एक पैटर्न मिलता है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर ही है, इतना बड़ा दे दिया यहाँ पे, आराम से मिल जाएगा फिर तो, बी ए डबल सी, 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 बी ए डबल सी। आया समझ में, पैटर्न कहां से मिला, जो बड़ा ग्रुप दिख रहा है इस बड़े ग्रुप में पैटर्न आपका छुपा रहता है। आया समझ में, इसके अलावा और कोई पैटर्न आप लोगों को जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, अभी तक अल्फाबेट्स में अपन ने जितनी चीजें किए हैं, नंबर से वर्ड्स कर लिए, वर्ड से नंबर कर लिए, है ना, अल्फाबेट्स में कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्ट कोडिंग कर लिए, चाइनीज कोडिंग भी कर लिए, सीरीज भी कर लिए हैं, और इसके अलावा अल्फा जो प्योर अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं वो भी हो गए अपने। क्लियर है, फिर आपके पास शीट्स हैं, शीट्स में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना, ठीक है।